हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम करेंगे स्टैंडर्ड 8 मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 8। इसका मैंने प्रैक्टिस सेट 8.1 एंड प्रैक्टिस सेट 8.2 का लेक्चर 1 अपलोड कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो राइट साइड में ऊपर कॉर्नर में लिंक आएगा, उसमें आपको 8 स्टैंडर्ड के सारे प्रैक्टिस सेट वीडियोस मिल जाएंगे। आज हम लोग ये दो क्वेश्चंस के बाद तीसरे क्वेश्चन पे आएंगे, लेकिन उसके पहले मैंने सेकंड क्वेश्चन में आपको स्क्वायर सिखाया था, राइट? लेकिन स्क्वायर की प्रॉपर्टीज हमने नहीं करी थी। अब स्क्वायर की प्रॉपर्टीज देख लेते हैं क्या होती है। रेक्टेंगल का डेफिनेशन क्या था? इफ ऑल एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलैटरल आर राइट एंगल्स, इट इज कॉल्ड अ रेक्टेंगल। कहीं पे भी कोई क्वाड्रिलैटरल में आपको चारों एंगल 90 दिखे तो वो रेक्टेंगल है। ऐसे मत बोलना ऑपोजिट साइड्स इक्वल हो तो रेक्टेंगल हो, वो चीज रेक्टेंगल को डिफाइन नहीं करती। रेक्टेंगल को क्या डिफाइन करता है कि अगर चारों 90 है तो वो रेक्टेंगल है। ऑपोजिट साइड्स इक्वल तो पैरेललोग्राम में भी होती है, दूसरे ज्योमेट्री फिगर्स है वहां पे होती है, ठीक है, बट वहां पे एंगल 90 नहीं होता। तो रेक्टेंगल तभी होगा जब एंगल 90 होगा, ठीक है। अब स्क्वायर देखते हैं। स्क्वायर का डेफिनेशन क्या है, देखो। इफ ऑल साइड्स एंड ऑल एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलैटरल आर कॉन्ग्रुएंट, सारे एंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट, सारे साइड्स भी कॉन्ग्रुएंट, तो उसको बोलेंगे स्क्वायर। अभी आप देखेंगे तो स्क्वायर में भी चारों एंगल 90 है। रेक्टेंगल का डेफिनेशन क्या था? इफ ऑल एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलैटरल आर 90 डिग्री देन इट इज अ रेक्टेंगल। यहाँ पे देखो ये स्क्वायर में भी सारे एंगल्स 90 डिग्री है, तो मैं बोल सकता हूं क्या कि भाई ये रेक्टेंगल है? यस, ये रेक्टेंगल भी है। हर एक स्क्वायर रेक्टेंगल होता ही है, लेकिन हर एक रेक्टेंगल स्क्वायर नहीं होता, ठीक है। बिकॉज स्क्वायर बनने के लिए उसको और ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। क्या मेहनत करनी पड़ती है? उसकी सारी साइड्स भी सेम लेंथ की होनी चाहिए, ठीक है। एंगल तो कॉन्ग्रुएंट होने ही चाहिए, चारों 90 होने ही चाहिए, प्लस ये चार साइड भी कॉन्ग्रुएंट होनी चाहिए, तो ही वो स्क्वायर बन सकता है। नहीं तो उसको बोलेंगे हम भाई तो स्क्वायर नहीं है, तो रेक्टेंगल है। ओके, समझ में आया रेक्टेंगल और स्क्वायर में डिफरेंस? रेक्टेंगल का एक ही डेफिनेशन है कि चारों 90 क्वाड्रिलैटरल में तो रेक्टेंगल। स्क्वायर बनने के लिए चारों 90 तो जरूरी है ही, क्योंकि चारों एंगल इक्वल होते हैं ना। देखो एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, बट इसमें जो चारों साइड्स हैं वो भी इक्वल होनी चाहिए, कॉन्ग्रुएंट होनी चाहिए, तभी ये स्क्वायर बनेगा। ओके, बाकी स्क्वायर की क्या प्रॉपर्टीज है देखो। डायगोनल्स आर ऑफ इक्वल लेंथ। ये जो डायगोनल्स है रेक्टेंगल में भी कॉन्ग्रुएंट थे, याद है ना? तो यहां से एक अगर मैं डायगोनल बनाऊं, ऑपोजिट वर्टाइसेस को ज्वाइन करता है डायगोनल, ये डायगोनल AC एंड ये वाला डायगोनल BD, ये दोनों एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। दो डायगोनल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए, ये प्रॉपर्टी हो गई। डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। बाइसेक्ट का मतलब मैंने आपको समझाया था, दो इक्वल टुकड़े। बाय का मतलब टू, सेक्ट मतलब टुकड़े। तो सपोज यहां पे ये वाला जो पॉइंट है, इसको मैंने नाम दे दिया E, तो ये डायगोनल AC के टुकड़े यहां पे हो रहे हैं ना, मतलब AE एंड EC दोनों इक्वल है। तो ये प्रॉपर्टी का मतलब है AE इज इक्वल टू AC। अब ये फिगर और शेप है ना, तो हम लोग कॉन्ग्रुएंट का सिंबल यूज करेंगे, इक्वल मत यूज करो, इक्वल नंबर्स में यूज करो, ठीक है। एंड दूसरा डायगोनल कौन सा है? ये BD दिख रहा है, वो भी E पे टूट रहा है ना, तो जो B से लेके E तक का पार्ट है एंड E से लेके D तक का पार्ट है, ये दोनों इक्वल है, क्योंकि ये दोनों डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। ये वाले पॉइंट पे देखो ना, ये डायगोनल को ये डायगोनल काट देता है ना, तो ये वाले पॉइंट पे ये डायगोनल के दो इक्वल टुकड़े हो जाएंगे, वैसे ही ये वाले डायगोनल के भी दो इक्वल टुकड़े हो जाएंगे, ठीक है। डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, मतलब यहां पे ये जो एंगल है ना, ये 90 डिग्री होगा। सारे एंगल्स सब जगह, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, ठीक है। डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, मतलब मैं बोल सकता हूं डायगोनल AC इज परपेंडिकुलर टू डायगोनल BD। बहुत सारी प्रॉपर्टीज यूज नहीं होगी, लेकिन याद तो रखनी पड़ेगी। डायगोनल्स बाइसेक्ट द ऑपोजिट एंगल्स। बाइसेक्ट द ऑपोजिट एंगल्स मतलब ये डायगोनल यहां से शुरू हुआ ना, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ठीक है, ये दिख रहा है, ये वाला एंगल एंड ये वाला एंगल दोनों इक्वल है। डायगोनल्स बाइसेक्ट द ऑपोजिट एंगल्स। वैसे ही ये जो डायगोनल है, ये इस दोनों ये वाले बड़े एंगल को बाइसेक्ट करेगा, तो ये और ये सेम होंगे। अब मुझे बताओ, ये टोटल एंगल 90 डिग्री है, तो बाइसेक्ट मतलब दो टुकड़े होंगे, तो ये 45 और ये भी 45, सिमिलरली ये भी 45, ये भी 45 डिग्रीज मतलब, ठीक है।
ये सारे एंगल डायगोनल के अंदर जो है वो 45 डिग्री होंगे। ये आपको अभी काम नहीं आएगा, 10th स्टैंडर्ड में बहुत काम आने वाला है। ओके, डायगोनल स्क्वायर में दे बाइसेक्ट द ऑपोजिट एंगल्स। रेक्टेंगल में ट्रू नहीं था, ठीक है। चलो अब देखते हैं रोम्बस क्या होता है। प्रैक्टिस सेट 8.2 का थर्ड क्वेश्चन है, ड्रॉ अ रोम्बस KLMN सच दैट इट्स साइड इज 4 सेंटीमीटर एंड एक एंगल दिया हुआ है, मेजर ऑफ एंगल K इज 75 डिग्रीज। अब ये रोम्बस पूछा है, मैंने आपको रोम्बस की प्रॉपर्टीज अब तक नहीं सिखाई है, ठीक है, इसलिए उसके बिना आपको ये क्वेश्चन बहुत कंफ्यूजिंग लगेगा। लेकिन जैसे ही मैं आपको प्रॉपर्टीज बताऊंगा ना, इधर सिर्फ दो इन्फॉर्मेशन दिया, देखो 4 सेंटीमीटर है और एंगल, दो ही चीजें दी है। लेकिन जैसे ही आपको पता चलेगा कि रोम्बस की प्रॉपर्टीज क्या है, आपके पास बहुत सारी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। जैसे स्क्वायर में देखो, एक ही चीज दी हुई थी कि साइड 5.2 सेंटीमीटर, लेकिन कितनी आसानी से बन गया था स्क्वायर, बिकॉज हम लोगों को स्क्वायर की प्रॉपर्टीज पता थी ना कि सारी साइड्स इक्वल होती है, हर एक एंगल 90 डिग्री होता है, ठीक है। तो वैसे ही रोम्बस की प्रॉपर्टीज देखते हैं, फिर ये दो चीजें यूज करके आराम से हम लोग रोम्बस बना देंगे। तो यहाँ पे रोम्बस का डेफिनेशन क्या है, इफ ऑल साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलैटरल, कोई भी क्वाड्रिलैटरल के सारे साइड्स अगर इक्वल है तो वो रोम्बस है। ओके, अगर सारे साइड्स इक्वल होंगे तो रोम्बस है। एंगल्स के बारे में कुछ बोला गया है क्या? नहीं, एंगल्स के बारे में कुछ नहीं बोला गया। मतलब इसमें एंगल्स 90 डिग्री हो ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन साइड्स जो हैं वो सारे सेम होने चाहिए। बट ये तो स्क्वायर में भी था, स्क्वायर के भी सारे साइड्स इक्वल होते थे ना, तो मैं बोल सकता हूँ क्या भाई स्क्वायर भी एक रोम्बस है? यस, स्क्वायर भी एक रोम्बस है। लेकिन स्क्वायर को स्क्वायर कौन बनाता है? उसकी एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज, उसमें सारे एंगल इक्वल होते हैं, 90 डिग्री होते हैं, है ना। रोम्बस में ऐसा दिया है क्या? रोम्बस में बोला है सिर्फ साइड्स इक्वल, एंगल्स कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे रोम्बस जो है वो स्क्वायर नहीं बन सकता, लेकिन हर एक स्क्वायर एक रोम्बस भी है। इसके पहले मैंने आपको सिखाया था कि हर एक स्क्वायर एक रेक्टेंगल भी है। बेचारा स्क्वायर सब कुछ होता है, ठीक है। तो रोम्बस देखते हैं। रोम्बस देखो ऐसा दिख रहा है, आपने शायद कोई फिगर स्टडी किया होगा, पैरेललोग्राम, वो अभी ध्यान में मत रखो, लेकिन अगर डिफरेंस देखना है तो रोम्बस के सारे साइड्स इक्वल होते हैं और पैरेलल होते हैं, ठीक है। और पैरेललोग्राम के सिर्फ ऑपोजिट साइड्स पैरेलल और इक्वल होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये रोम्बस दे दिया है। अब रोम्बस की एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज क्या है? एक तो बता दिया कि सारी साइड्स इक्वल लेंथ की है। तो क्वेश्चन में क्या दिया था प्रैक्टिस सेट 8.2 में? एक साइड का लेंथ दिया था ना, एक साइड का लेंथ दिया, बाकी सारे साइड्स का लेंथ भी सेम ही आएगा, बिकॉज रोम्बस की प्रॉपर्टी है। ऑपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। अभी ये जो एंगल है और ये जो एंगल, ये एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट है, और ये जो एंगल है एंड ये जो एंगल है ये भी एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट है। तो अपने को दिया था ना एक एंगल 75 डिग्री, क्वेश्चन में दिया है ना। तो अगर एक एंगल दिया है तो हमारे पास ये एंगल भी है, अगर ये हम 75 लेंगे तो ये भी है, लेकिन यही 75 आएगा ना, ऐसा वाला। ये तो ऑब्ट्यूस है, देखो 90 से ज़्यादा है, ठीक है। डायगोनल्स बाइसेक्ट ऑपोजिट एंगल्स, मतलब ये वाला एंगल एंड ये वाला एंगल इक्वल है, ये एंगल बाइसेक्टर है। डायगोनल्स बाइसेक्ट ऑपोजिट एंगल्स, वैसे ही ये वाला एंगल एंड ये वाला एंगल भी इक्वल है। जब आप ये डायगोनल लेंगे तो कौन से एंगल्स आएंगे? ये एंड ये इक्वल है, ये एंड ये भी इक्वल है, ठीक है। बहुत कम यूज होगी ये प्रॉपर्टी, लेकिन इसमें याद रखना है डायगोनल्स बाइसेक्ट ऑपोजिट एंगल। स्क्वायर में भी बाइसेक्ट करते थे ना, रेक्टेंगल में बाइसेक्ट नहीं करते थे। डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एंड दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर मतलब ये वाला टुकड़ा एंड ये वाला टुकड़ा एक दूसरे को इक्वल है, मतलब ये FM इज इक्वल टू MH, दो टुकड़े इक्वल है। वैसे ही ये वाला टुकड़ा एंड ये वाला टुकड़ा भी इक्वल है, मतलब ME एंड MG ये भी इक्वल है। ऑल्सो ये एक दूसरे को परपेंडिकुलर है। स्क्वायर में भी परपेंडिकुलर होते थे, स्क्वायर में भी डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते थे, रोम्बस में भी करेंगे, ठीक है। अभी हम लोग ये प्रॉपर्टी यूज करते हैं और वो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन 3 में दिया है, ड्रॉ अ रोम्बस KLMN सच दैट इट्स साइड इज 4 सेंटीमीटर। हमको पता है रोम्बस की सारी साइड्स इक्वल होती है, तो हर एक साइड 4 सेंटीमीटर है, तो चारों साइड का लेंथ पता है आपको, एंड मेजर एंगल के 75 डिग्री। एक और पांचवी इंफॉर्मेशन है कि एंगल भी दिया हुआ है। तो चार साइड दिए, एक एंगल दिया है, हम इजीली बना सकते हैं। तो सबसे पहले KL बनाते हैं बेस।
KL बनाएंगे 4 सेंटीमीटर का, बिकॉज वो 4 सेंटीमीटर का है, लेकिन पहले रफ वर्क बनाना पड़ेगा ना, तो हम लोग यहाँ पे KL बना देते हैं। ठीक है, ये मैंने KL बना दिया लेट्स से। ओके, अब ये KL में एंगल K इज 75 डिग्रीज। ओके, ये KL बना है 4 सेंटीमीटर। अभी एंगल K पे एक लाइन जाएगा जो 75 डिग्री का होगा। वो लाइन का लेंथ कितना होगा? 4 सेंटीमीटर ही होगा, बिकॉज वो भी साइड है। तो अगर मैं रफ फिगर में K से एक साइड बनाता हूँ तो वो भी 4 सेंटीमीटर का होगा। ठीक है, वैसे ही यहाँ से भी एक 4 सेंटीमीटर का लाइन बनेगा। ओके, एंड सेम वे में यहाँ से यहाँ तक का भी एक 4 सेंटीमीटर का लाइन बनेगा। ओके, इसको थोड़ा एक्सटेंड कर देंगे ऊपर वाले को, है ना, ये ऊपर वाली लाइन को थोड़ा एक्सटेंड कर देंगे तो आगे जाके मिलेगा ना, ऐसे मिल जाएगा ना। तो मैं ये पॉइंट को नाम दे सकता हूँ M, इसको नाम दे सकता हूँ N। ये एंगल हमने 75 डिग्रीज लिया और हर एक साइड 4 सेंटीमीटर का है। तो लेबल कर दो जल्दी से। तो रफ फिगर तो पूरा बन गया, इसके यहाँ पे रफ फिगर लिख दो। उसके बाद एक्चुअल कंस्ट्रक्शन में हम सबसे पहले क्या बनाएंगे? साइड KL बनाएंगे 4 सेंटीमीटर का। तो रूलर एंड पेंसिल लो और 4 सेंटीमीटर का एक लाइन बनाओ, उसको नाम दे दो KL और उसका लेंथ होना चाहिए 4 सेंटीमीटर। तो स्केल लेके 4 सेंटीमीटर का एक लाइन बनाया, उसको नाम देंगे KL। ठीक है, अब रफ फिगर में देखो, हमको पता है एंगल K 75 डिग्रीज है, तो प्रोट्रैक्टर हम लोग K पे रखेंगे एंड 75 डिग्री का एक एंगल प्लॉट करेंगे। देखो इस तरफ लाइन है ना K के, तो 0 यहाँ से शुरू होगा, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 70 और 80 के बीच में आएगा 75। तो हम लोग ये वाला एंगल ले लेंगे 75। तो हम लोगों ने KL 4 सेंटीमीटर बनाया, उस पर 75 डिग्रीज पे एक लाइन बना दिया। अब 75 डिग्रीज पे जो लाइन है K पे, उस पे N कहाँ पे? 4 सेंटीमीटर की दूरी पे है K से। तो हम लोग क्या करेंगे? हम कंपास लेंगे, कंपास पे 4 सेंटीमीटर ले लेना है। ठीक है, देखो मेरे में तो इसमें ही आ जाएगा 4 सेंटीमीटर, दिख रहा है आपको? ये 4 सेंटीमीटर्स यहाँ पे मैंने कंपास के ऊपर ले लिया। ठीक है, फिर ये कंपास K पे रख दिया एंड हम लोगों ने 4 सेंटीमीटर पे, यहाँ पे दिख रहा है 4 सेंटीमीटर है कंपास के ऊपर, एक आर्क बना दिया। अब मुझे पता है कि ये 4 सेंटीमीटर पे क्या है? K से 75 डिग्रीज के लाइन पर 4 सेंटीमीटर पे N है, तो ये पॉइंट अपना बन जाएगा N। तो इसको नाम दे दो N और ये डिस्टेंस लिख दो 4 सेंटीमीटर्स। ओके, ये आ गया 4 सेंटीमीटर। तो हम लोग को 3 पॉइंट मिल गए, K, L और N। अभी M चाहिए। M के बारे में आपको क्या पता है? M देखो रफ वर्क में, देखो रफ फिगर में M N से कितना दूर है? 4 सेंटीमीटर्स। M L से कितना दूर है? 4 सेंटीमीटर्स, है ना। देखो सब साइड 4 सेंटीमीटर्स है, तो मुझे M की पोजीशन N और L के हिसाब से पता है, और N और L तो मेरे पास है। तो अगर एक कंपास को मैं L पे रखूं और 4 सेंटीमीटर्स पे एक आर्क बना दूं यहाँ पे, ठीक है, एक आर्क बना दिया मैंने ऐसे, एंड सिमिलरली ये सेम कंपास को मैंने N पे रख दिया। ठीक है, N पे रख दिया एंड N से भी 4 सेंटीमीटर पे ना M, तो हम लोग N पे से भी 4 सेंटीमीटर पे एक आर्क कट करेंगे। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट, ये क्या आ जाएगा अपना M, क्योंकि N से भी 4 सेंटीमीटर्स, L से भी 4 सेंटीमीटर्स, वही है ना M। तो हम लोग ये लाइंस ज्वाइन कर देंगे और ये पॉइंट को M नाम दे देंगे और सारी साइड्स 4 सेंटीमीटर्स लिख देंगे। ऐसे आ जाएगा, ये वाला जो पॉइंट है वो M होगा ना 4 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो हम लोग को देखो रोम्बस मिल गया KLMN, जिसकी हर एक साइड 4 सेंटीमीटर है। रफ फिगर थोड़ा अलग है, बिकॉज रफ फिगर में 75 डिग्री वाला एंगल एक्यूरेट थोड़ी ना है। ये 75 डिग्री कंस्ट्रक्शन में तो हमने प्रोट्रैक्टर लेके बनाया ना, तो ये हमारा राइट वाला कंस्ट्रक्शन है। रफ फिगर तो सिर्फ एस्टिमेशन के लिए, देखने के लिए कि इसको देख के हम लोग एक्चुअल फिगर बनाएंगे। आया समझ में? तो क्वेश्चन में सिर्फ 2 चीज़ें दी थी, रोम्बस का साइड और एंगल दिया था, लेकिन हमको पता है कि रोम्बस की सारी साइड्स इक्वल होती है, तो वो यूज करके हम लोगों ने ये पूरा कंस्ट्रक्शन किया। अगर आपको चाहिए तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि ऑल साइड्स ऑफ रोम्बस आर इक्वल। तो आप यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो, वी नो दैट ऑल साइड्स ऑफ रोम्बस आर इक्वल, क्योंकि हम लोग ने यूज किया ना 4 सेंटीमीटर हर जगह। लिखने की जरूरत नहीं है, ऐसे सबको पता है ये प्रॉपर्टी, लेकिन आपके खुद के इंफॉर्मेशन के लिए आप लिख सकते हो। आ गया समझ में? वीडियो पॉज करो और खुद के नोटबुक में स्टेप वाइज पहले रफ फिगर बनाओ, फिर रफ फिगर को देखकर ये कंस्ट्रक्शन करो। नहीं समझा तो वीडियो रिवाइंड करो और देखो मैंने कैसे किया है कंस्ट्रक्शन, लेकिन ये है बहुत सिंपल, आना चाहिए आपको। ओके, चलो नेक्स्ट करते हैं। तो हमारा ये थर्ड क्वेश्चन हो गया। हम लोगों ने रोम्बस भी बनाया और रोम्बस की सारी प्रॉपर्टीज भी स्टडी करी। वही प्रॉपर्टी यूज करके हम लोग ने सिर्फ 2 डेटा पॉइंट्स दिए थे,
उससे यूज करके हम लोगों ने रोम्बस बना लिया। अब हम लोग करते हैं फोर्थ क्वेश्चन जो रेक्टेंगल के ऊपर है। रेक्टेंगल की सारी प्रॉपर्टीज ऑलरेडी हमको पता है, ठीक है। तो फोर्थ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में दिया है इफ डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल इज 26 सेंटीमीटर्स। डायगोनल क्या होता है? ऑपोजिट वर्टाइसिस को जो लाइन ज्वाइन करती है उसको डायगोनल बोलते हैं। उसका लेंथ 26 दिया है एंड वन साइड इज 24 सेंटीमीटर। एक कोई साइड का लेंथ दिया है 24 सेंटीमीटर। कौन सा साइड नहीं पता, लेकिन रेक्टेंगल के दो साइड होते हैं ना, वैसे चार होते हैं लेकिन ऑपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं ना। तो उसमें से देखो, अगर ऐसा रेक्टेंगल है तो अगर ये 24 तो ये भी 24, ठीक है। ये वाला मुझे नहीं पता, तो वन साइड 24 दिया मतलब सामने वाला साइड भी आपको 24 दिया वो पता है, और एक डायगोनल दिया है 26 सेंटीमीटर। आपको अदर साइड फाइंड करना है, ठीक है। तो अदर साइड कैसे फाइंड करेंगे? इसका एक फिगर बना देंगे, पहले एक रेक्टेंगल बना देंगे, रेक्टेंगल में डायगोनल बना देंगे। ये वाला साइड लेट से मैं 24 लेता हूँ और ये डायगोनल का लेंथ 26 लेता हूँ। तो मुझे ये फाइंड करना है ना, मुझे पता है कि ये 90 डिग्री है। जल्दी से बताओ क्या यूज करेंगे, कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ क्या यूज करके आप लोग ये क्वेश्चन मार्क वाला साइड फाइंड करेंगे। चलो इसका फिगर बनाते हैं। ऐसे आ जाएगा फिगर। ये रेक्टेंगल ले लिया मैंने ABCD, उसमें वन साइड AD 24 सेंटीमीटर्स देखो दिया हुआ था, एंड डायगोनल BD डायगोनल 26 सेंटीमीटर्स दिया हुआ था। हमने सिर्फ नाम दे दिया। अब उसने बोला है आपको ये वाला साइड फाइंड करना है। कौन सा साइड? AB। देखो ये 24 तो ये 24 मुझे पता है, ये जो मिल गया इससे ये भी मिल जाएगा, तो अदर साइड से आपको चारों साइड्स मिल जाएगी ना। अब देखो रेक्टेंगल में मुझे पता है कि ये एंगल 90 डिग्री होता है। अगर ये एंगल 90 डिग्री है तो ये जो ट्रायंगल दिख रहा है ABD, ये ट्रायंगल में मैं पाइथागोरस लगा सकता हूँ ना। पाइथागोरस थ्योरम याद है ना? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू वन साइड स्क्वायर प्लस अदर साइड स्क्वायर। लिख सकते हैं ना। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे? इन ट्रायंगल ABD एंगल A इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये हमको पता है। Therefore, I can say BD square is equal to AD square plus AB square। बोल सकता हूं ऐसा? कैसे आया ये? पाइथागोरस थ्योरम। ओके, अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो। BD का वैल्यू है 26, तो आ जाएगा therefore 26 स्क्वायर इज इक्वल टू AD है 24, तो आ जाएगा 24 स्क्वायर प्लस AB हमको नहीं पता, उसको AB स्क्वायर ऐसे कैसे रखा। 26 का स्क्वायर आएगा 676। रफ में देख लो, अगर नहीं आता है तो 26 इंटू 26 क्या आ जाएगा? 6 6 जार 36, 3 6 2 जार 12 प्लस 3 15, फिर 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 6 जार 12, 1 2 जार 4 प्लस 1 5, क्या आ गया आपको? 6, यहाँ पे 7, यहाँ पे 6, तो आ गया 676 इक्वल टू 24 स्क्वायर। 24 स्क्वायर आ जाएगा, वो भी रफ में देख लो, 576, तो 24 मल्टीप्लाइड बाय 24 का टेबल आता है इसलिए सीधा 24 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। 24 मल्टीप्लाइड बाय 4 इज 96, तो यहाँ पे 6 आएगा 9, 24 2 ज़ा 48, 48 प्लस 9 हो जाएगा 57, तो इसका आंसर आ गया 576 प्लस AB स्क्वायर। वीडियो पॉज करके ये रफ वर्क कॉपी कर लो, ये रफ वर्क में इरेज कर रहा हूं, ओके। तो ऐसे आ जाएगा। अब मुझे AB स्क्वायर नहीं पता, तो AB स्क्वायर को इसी साइड पे रहने दो, 576 को उधर भेजो। 576 यहाँ पे प्लस है, वहां पे जाएगा तो इक्वल टू क्रॉस करने पे उसको पेनल्टी देना पड़ेगा, वो बन जाएगा माइनस, तो आएगा देयरफॉर 676 माइनस 576 इज इक्वल टू AB स्क्वायर। ऐसे हो जाएगा। 676 माइनस 576 क्या आ जाएगा? आपको मिलेगा 100, और ये हो जाएगा AB स्क्वायर। 100 को क्या लिख सकता हूँ मैं? 100 को 10 स्क्वायर लिख सकता हूँ ना, बिकॉज देखो यहाँ पे स्क्वायर के टर्म्स में ना, तो इसको भी स्क्वायर के टर्म्स में लिख दो। तो 100 की जगह पे 10 स्क्वायर लिखा, 10 स्क्वायर मतलब 10 इंटू 10 विच इज 100, और यहाँ पे मैंने लिख दिया AB स्क्वायर। अब देखो स्क्वायर के जगह पे स्क्वायर, AB के जगह पे 10, तो मैं क्या बोल सकता हूँ? देयरफॉर AB इज इक्वल टू 10, सब यूनिट सेंटीमीटर थे तो ये भी सेंटीमीटर में आएगा, तो AB 10 सेंटीमीटर आ गया।
उसने क्या पूछा था, हमको यही पूछा था ना, अदर साइड। तो ये 26, ये 24, तो अदर साइड मैं इजीली फाइंड कर सकता हूँ, वो है 10 सेंटीमीटर। तो फाइनल आंसर क्या लिखेंगे, तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया, अदर साइड इज 10 सेंटीमीटर्स। अच्छा, यहाँ पे ये ए बी स्क्वायर इक्वल टू 100 जो है ना, इसका सॉल्व करने का ये अकेला तरीका नहीं है, आप बहुत सारे वेज में कर सकते हो। जैसे ऐसा दिया है ए बी स्क्वायर इक्वल टू 100, तो जब ये स्क्वायर उस तरफ जाता है, मुझे ए बी का वैल्यू चाहिए ना, तो जब ये स्क्वायर उस तरफ भेजेंगे ना इक्वल टू के, तो वो स्क्वायर रूट बन जाता है। ठीक है, तो ये 100 के ऊपर छतरी आ जाएगी। अगर मुझे इसका स्क्वायर निकाल के इक्वल टू के उस तरफ भेजना है तो ऐसे छतरी आ जाएगी उसके ऊपर। और स्क्वायर रूट ऑफ 100 क्या है, वो तो हमने फैक्टराइज करके निकाला है ना, स्क्वायर रूट ऑफ 100 है 10। तो भी आपको ए बी का वैल्यू 10 ही आएगा जो इधर आया था। मैंने क्या किया, मैंने 100 को 10 स्क्वायर लिख दिया, बिकॉज 10 का स्क्वायर क्या होता है, 10 मल्टीप्लाइड बाई 10 विच इज 100। 10 स्क्वायर का मतलब वही होता है ना, 10 मल्टीप्लाइड बाई 10। इंडाइसिस किया था ना 7th स्टैंडर्ड में, तो इसलिए मैंने 100 को 10 स्क्वायर लिखा, फिर स्क्वायर को स्क्वायर से कंपेयर किया, ए बी को 10 से कंपेयर किया, जिससे मुझे पता चल गया कि ए बी 10 है। ठीक है, तो आप ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, दो अलग अलग मेथड है सेम चीज करने के। तो ये वाला मैं इरेज कर रहा हूँ बिकॉज ये लोगों को थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, लेकिन अगर आपको टीचर ने ऐसे कराया है तो ये भी राइट है, ये भी राइट है, दोनों राइट है। ठीक है, ये इरेज कर रहा हूं बिकॉज ये स्टेप मैंने ऐसे सॉल्व किया है, ये सेकेंड मेथड था उसको सॉल्व करने का। वीडियो पॉज करो और अच्छे से पहले समझो, फिर खुद के नोटबुक में सॉल्व करो। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी यूज करी, रेक्टेंगल में हमको पता है ना, ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री, ऑल एंगल्स आर राइट एंगल्स, इसलिए हमको पता था कि ये 90 डिग्री है और ये 90 डिग्री है। तो ये ट्राइंगल में अपना दोस्त पाइथागोरस बहुत काम आने वाला है, तो हमने पाइथागोरस यूज किया एंड इसको सॉल्व किया। डन, आ गया समझ में? तो हम लोगों ने ये 4th क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया। तो आज हमारा लेक्चर 2 हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। अभी हम लोगों ने 8.2 में टोटल 4 क्वेश्चंस कर लिए। लेक्चर 1 में मैंने पहले 2 क्वेश्चंस कराए, लेक्चर 2 में हम लोगों ने 3rd एंड 4th सॉल्व किया। ओके, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, इसका लिंक अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर शेयर करें ताकि उनको भी प्रैक्टिस सेट 8.2 अच्छे से समझ में आ जाए। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्यों वेट कर रहे हो, कर दो सब्सक्राइब, क्योंकि मैंने ऐसे ही सारे चैप्टर्स के हर एक प्रैक्टिस सेट के हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करके वीडियो अपलोड किया है। अगर आपको वीडियोस देखने हैं तो यहाँ पे जब ये वीडियो खत्म होगा ना, तो राइट साइड में एक बॉक्स आएगा जिसमें 8th स्टैंडर्ड का प्लेलिस्ट होगा। वो बॉक्स पे क्लिक करेंगे तो आपको लाइन वाइज हर एक प्रैक्टिस सेट का हर एक क्वेश्चन, मैंने एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा है। कुछ लोगों को कुछ क्वेश्चन नहीं मिलते हैं, अगर मैंने क्वेश्चन नहीं सॉल्व किया है तो उसको अलग से एक अलग वीडियो बना के सॉल्व किया होगा। आप डिस्क्रिप्शन में जाके चेक करेंगे वो वीडियो के, तो आपको मिल जाएगा उसका लिंक। लेकिन हर एक क्वेश्चन आपको मैंने सॉल्व करके दिया है। ठीक है, बेल आइकन पर भी क्लिक कर दो ताकि जैसे ही मैं इसका लेक्चर 3 अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन आ जाए और आप प्रैक्टिस सेट 8.2 का कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिस ना करें। कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और बीच में जब मैं क्वेश्चन पूछता हूं और आपको बोलता हूं कमेंट्स में आंसर दो, आप जब भी कमेंट में आंसर लिखते हैं मैं हर एक कमेंट पढ़ता हूं और मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मुझे समझ आता है कि मैं जो पढ़ा रहा हूं आपके दिमाग में जा रहा है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।